नमस्कार। यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। आप सभी को हमारी किस्सा कहानी परिवार की ओर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं लावण्या नायडू आज आपके सामने फिर उपस्थित हूँ अपनी एक स्वरचित रचना लेकर, जिसका शीर्षक है नीलनयनी। ट्रेन से लंबे सफ़र और टैक्सी से कुछ घंटों की पीड़ादायक यात्रा करके अनिका, तारिणी और वेदांत पहुंच गए अपनी कुलदेवी के मंदिर, जो महाराष्ट्र में हिंगन घाट के पास किसी छोटे से गांव में है। गांव के मुख्य मंदिर के बाहर मेला लगा था। मंदिर के बाजू में एक छोटा मंदिर था, जहां केवल भीड़ नजर आ रही थी, भगवान नहीं। नवरात्रि का समय था। वातावरण में हवन की पवित्र खुशबू, जो मस्तिष्क को शांत कर सकारात्मकता का संचार कर रही थी। भक्तों की भजन मंडली बिना रुके एक से बढ़कर एक भजन गाए जा रहे थे, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। पर एक अजीब बात, मुख्य मंदिर का द्वार बंद था। द्वार पर लगे जंग वाले ताले से तो यही प्रतीत हो रहा था कि न जाने कितने बरसों से बंद पड़ा है। तीनों ही अनजान है इस नए गांव से। हाथ में एक बड़ा सा भारी सूटकेस और तीनों के कंधों पर बैग, लेकिन तीनों को कहाँ जाना है कुछ समझ नहीं आ रहा था। वेदांत ने फूल बेचने वाले से पूछा, भैया ये राजा जी की हवेली किस तरफ है? फूल वाले ने वेदांत को ऊपर से लेकर नीचे तक अजीब नजरों से देखा और बिना कोई जवाब दिए दूसरे ग्राहकों को फूल बेचने लगा। उन तीनों ने हवेली के बारे में कई लोगों से पूछा, पर किसी ने सीधे मुंह जवाब देना जरूरी नहीं समझा। इतने में एक आवाज आई, ए दादा, तुला दा हवेली पाहायचंय काय? किसी मस्ती में मगन लड़कों की टोली में से आवाज आई, भैया तुम्हें हवेली देखनी है क्या? हो मला ते हवेली। वेदांत अपनी बात पूरी भी नहीं किया कि लड़के ने हाथ का इशारा करके रोक दिया। चलो मैं दिखाता है तुमको हवेली, पर पैसे लगेंगे। अरे यार ले लेना, पहले चलो तो यहाँ से। अनिका को उन लड़कों की टोली कुछ खास पसंद नहीं आई थी। चलते हैं ना ताई, पहले पैसे तो फाइनल करो। नहीं, पहले हवेली दिखाओ फिर पैसे। अच्छा चलो, तुम लोग भी क्या याद करेगा विशु की दिलदारी को। विशु कौन? बेचैनी से तारिणी इधर उधर देखती हुई पूछी। अरे अपन ही विशु है ताई, चलो अब। ए आता है रे, मैं धंधे का टाइम है, तुम लोग खेलो। अपनी टोली को बोलकर विशु तीनों को लेकर चल दिया। रास्ते भर बिना रुके विशु की बेमतलब की बातों से तीनों परेशान हो गए थे। और कितने दूर? बस आ गया साहब। वैसे आप लोग कितने दिन रुकेंगे यहाँ? वो क्या है ना, अपन इस गांव का फेमस टूरिस्ट गाइड है, सब जानता अपन इस गांव के बारे में। अच्छा, अनिका ने बाहें तान कर कहा। हाँ ताई, ला आ गया तुम्हारा हवेली। सामने केवल एक धूल चढ़ी बोर्ड थी। ये बोर्ड, ये हवेली है? अरे नहीं साहब, इस धूल को साफ करके देखो। तीनों उसे गुस्से से देख रहे थे। अरे देखो देखो, गमछा गर्दन में घुमाते हुए विशु बोला। फिर तुरंत अरे साहब बोलकर उसी गमछे से बोर्ड की हल्की धूल की परत हटाई। उसमें जो लिखा था उसे पढ़कर सुनाया। रणछोड़ राजा जी की हवेली, सीधे जाकर दाएं। ये तो तुम भी बता सकते थे ना। बस क्या साहब, अपन को इसी गांव में रहने का है, वो भी जिंदा। चलो पैसे निकालो, 500 रुपये। 500? 5 मिनट के रास्ते के लिए तुमको 500 रुपये चाहिए? अरे ताई, अगर तुम 5 दिन भी यहाँ पूछता ना, कोई तुमको रास्ता नहीं बताता। अपन रिस्क लिया, उसके तो पैसे बनते हैं ना। दे दो ना यार, और चलो जल्दी, हमारे पास वक्त नहीं है। घबराती हुई तारिणी बोली।
अनिका ने विशु को पैसे दे दिए और तीनों बोर्ड के बताए रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर ऐसा लगा कोई पीछा कर रहा है। पलट कर देखा तो फिर विशु। यार, डरा दिया था तुमने, अब क्या है? आप लोग भले लोग लग रहे मेरे को, किसी को बताना मत, मैं रात को आकर मिलता हूँ आपसे। पर तुम लोग मेरे को मिलोगे कहाँ? हवेली तो बंद है। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। आप लोग चिंता मत करो साहब, मैं हूं ना। वैसे आप लोग उस हवेली में क्या काम? कोई खजाना ढूंढना या कोई शर्त लगा कर आए हो क्या? मेरे को पता है ये शहर के लोग ऐसे हॉन्टेड फिंटेड क्या तो बोलते, वहाँ रहने की शर्त लगाते। उसी के लिए आए ना? बोलो बोलो। चलो छोड़ो, अभी मत बताओ, रात को आता है मैं। बिना किसी की बात सुने विशु वहां से चला गया। वेदांत, तारिणी और अनिका आखिर उस हवेली के बाहर पहुंच गए। वेदांत अपना फ़ोन निकालता है। मैं माँ को फ़ोन पर बता देता हूँ हम हवेली पहुंच गए हैं। हेलो आई? हाँ, हम पहुंच गए हवेली। अवनी कैसी है आई? चलो ठीक है। हाँ, वो दोनों भी ठीक हैं। ठीक है आई, मैं फ़ोन रखता हूँ, काम होते ही फ़ोन करूँगा। जय अम्बे। क्या कहा काकू ने? कुछ नहीं, वहाँ सब ठीक है। अवनी और मेरी बेटी भी स्वस्थ है। सब अम्बे माँ की कृपा। जय माँ अम्बे। तीनों ने एक साथ जयकारे लगाए। इतने में विशु भी वहाँ आ गया। चलो साहब अंदर, मैं एक चोर रास्ता जानता है। चोर रास्ता क्यों? हमारे पास चाबी है। क्या कुछ भी बोलता हो साहब? वो मेरा महातारा मतलब मेरे दादाजी कहानी सुनाया मेरे को कि इस महल मतलब हवेली का राजा जो देशद्रोही था, वो अंग्रेज़ों के साथ अपने परिवार को लेकर चला गया, साला उनका नौकर बन के। और तो और अपने खास दोस्त और उसके परिवार को जहर दे के मार दिया, इस हवेली में तहखाने में दफन कर दिया। उनकी तो आत्मा भटकती है इधर। क्या कुछ भी कहानी सुना रहे हो, अब चुप रहो थोड़ा। वेदांत ने चाबी निकाली और ताला खोल दिया। विशु की आंखें खुली की खुली रह गई। दादा, तेरे पास की चाबी कैसे? बड़े वाले चोर लगते हो, बोले तो हाई टेक। अब चलो अंदर, तारिणी ने हवेली के अंदर पहला कदम रखते हुए कहा। महल नुमा हवेली काफ़ी आलीशान थी। अंधेरा होने की वजह से कुछ ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। विशु जो अपने साथ लालटेन लाया था, उसी के मध्यम रोशनी से हवेली थोड़ी थोड़ी रोशनी भरी थी। हवेली में बहुत दुर्गंध थी, पर मुंह पर कपड़ा बांधकर कुछ देर वो लोग सहज हो गए। साहब, कौन हो आप लोग? मुझे बहुत डर लग रहा है। एक काम करता हूँ, मैं तो यहाँ से चलता हूँ। कुछ गलत वलत बोल दिया होगा तो माफ़ कर देना भाऊ ताई, मैं अब चलता है। सुनो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम सब बताते हैं, पर हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हमारी मदद करोगे? उसके बदले जितना पैसा चाहोगे मिलेगा। पहले सब बताओ, फिर मैं सोचता हूँ मदद करूँ कि नहीं। वेदांत ने अनिका और तारिणी से इशारे में सहमति मांगी। दोनों ने सर हिलाकर सहमति दे दी। आज का भाग बस इतना ही। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। आप अभी सुन रहे थे लावण्या नायडू की आवाज़ में कहानी जिसका शीर्षक है नील नयनी। यह है फलक का चैनल किस्सा कहानी। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय मां अम्बे।